दासेर अनुदात सेव अभिलाष करे नरोत्तम दास सेव अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवने मरण दी और नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद सभी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन। माता जी, प्रतिमा माता जी का ले लें आज। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, क्योंकि समय 4-5 मिनट का ही है तो मैं छोटा सा ही करती हूँ। जी जी। हरे कृष्ण। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणापेक्षा दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणापेक्षा दीना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे ऋणापेक्षा दीना। कबे तो कृपा লাভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ। কবে হেন কৃপা লাভিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে নাথ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি এত দিন কর মোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন কর মোরে আত্মসাৎ। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে ঋণাপেক্ষা দীনা। সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথাযথ।
সকলে সম্মানে করিতে শকতি, দেহনাথ যথা যথা। তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে হত। তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে হত। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে, ঋণাপেক্ষাতিহীনা। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমারও করুণা সার। যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমারও করুণা সার। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণে না রাখিব আর। করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণে না রাখিব আর। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে, ঋণাপেক্ষাতিহীনা। सकल सहारे बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीना। सकल सहारे बल दिया करो, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে, ঋণাপেক্ষাতিহীনা। গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে, ঋণাপেক্ষাতিহীনা। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्ण हरि बोल, राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हम लोगों को श्रवण लाभ देते रहे माता जी। पूरी तरह हम लोग खो जाते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। माता जी, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? आज एक्चुअली मेरे
उसमें डिवाइस में थोड़ी सी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? हाँ माता जी, दिख रहा है। जी माता जी दिख रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में। तो आज हमारा अध्याय 11वां अध्याय है हमारा। आज के हमारे अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग अर्थात विराट रूप। आज हम भगवान के विश्व रूप के बारे में जानेंगे। हमने कल जाना था कि कल भगवान ने क्या बताया था। अंतिम श्लोका में भगवान ने क्या बताया था अर्जुन को। पहले हमने कल भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना था। भगवान के कितने ऐश्वर्य हमने पढ़े थे कल? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आज एक्चुअली मुझे मैं फोन से वो कर रही हूँ स्क्रीन शेयरिंग, तो मुझे आप लोग दिखाए मैं देख नहीं पाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग हैंड रेज करके मधु माता जी बोल सकती हैं आपको। कोई बताना चाहे हरे तो। कृष्णा, आप हैंड रेज करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हमने कल कितने ऐश्वर्य पढ़े थे भगवान के? हरे कृष्णा जी। चलिए हम बता देते हैं। हमने कल 82 हमने बताया था आपको कि भगवान के 82 ऐश्वर्य कल के हमने चैप्टर में पढ़े। तो कल के अध्याय का नाम क्या था? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। विभूति योग। भगवान का जी ऐश्वर्य। जी जी विभूति योग। भगवान जी बहुत सुंदर माता जी। तो हमने कल के अध्याय में जाना था कि हमें भगवान ने क्या है, भक्त क्या है, जो भी हम भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं। भगवान ने कल के अध्याय में जो भी चीजें बताई थी, भगवान ने कहा था कि सभी जो देवता हैं और महर्षि हैं, हमने सप्त ऋषियों के बारे में जाना था। तो जो भी देवता और महर्षि तक हैं
ये भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनको भी कई बार संदेह हो जाते हैं। तो हमने ब्रह्म विमोह लीला के बारे में भी पढ़ा था, कल बताया था हमने आपको। तो भगवान ने अंतिम उसमें अपने विभूतियों को बताते हुए अंतिम भगवान ने क्या कहा था, एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान, इसका अर्थ क्या है कि भगवान ने क्या था, भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्या करोगे विभूतियों को जानकर, क्योंकि सबका मूल तो मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। तो भगवान की कृपा के द्वारा जब अर्जुन को ये रहस्य प्रकट हुआ कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तो भगवान कितने विलक्षण है, ये सुनकर अर्जुन क्या है, वो दंग भी रह गए कि अभी तक क्या है, वो भगवान को सिर्फ अपना सखा जान पा रहे हैं और उनके भक्त हैं, परंतु भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसके बारे में जब उन्होंने भगवान की विभूतियों के बारे में जाना तो क्या है, वो दंग हो गए हैं। तो जब भगवान अर्जुन विभूतियों का सार, भगवान कहते हैं कि जब मैंने सारी विभूतियों का सार तुम्हें बता दिया, लेकिन क्या है, समस्त चीजें क्या है, ज्ञान योग भक्ति और विभूतियों का सार क्या है, सभी सारों का सार क्या हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो भगवान, मैं सभी सारों का सार तुम्हारे सामने श्री कृष्ण के रूप में हूँ। तो देखिए भगवान क्या है, हम कहते हैं ना कि भगवान क्या है, भक्त के बस में है। तो आज भगवान भक्त के बस में है, तभी तो देखिए भगवान क्या है, अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं, उनकी घोड़ों की लगाम पकड़े हुए, उनकी जो वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हमने जाना था पहले अध्याय में, अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो एक प्रकार से क्या है, वो उनको आज्ञा दे रहे हैं। तो भगवान क्या है, यहाँ भक्त की, अपनी भक्त की आज्ञा को भी मानने को तैयार है, क्योंकि क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान क्या होते हैं, भक्त के बस में होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी सारों का सार, सभी विभूतियों का, ज्ञान का और सभी क्या, सबका सार तुम्हारे सामने हूँ। और ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है मेरे सिर्फ एक अंश से में ही स्थित है, तुम ऐसा जानो। तो हमने अंत में पढ़ा था एकांशेना स्थितो जगत। तो यहाँ पे क्या है, अब अर्जुन को क्योंकि भगवान की जब उन्होंने विभूतियों के बारे में जाना सुना, तो क्या है, उनका यहाँ पर बहुत दूर होता है। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा आज का हम अध्याय पढ़ेंगे। तो देखिए हम इस अध्याय में ये जानेंगे कि हम सृष्टि कितनी विशाल है, और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जो इतने नक्षत्र हैं जहां से हमें रोशनी प्राप्त होती है, वो क्या है। देखिए हमने जाना था कि मन की गति इतनी तेज है कि उसके हमने उसका कंपैरिजन पढ़ा था कि वायु से भी तेज उसकी गति है। तो प्रकाश क्या है, जैसे प्रकाश लाइट आती है तो उसकी गति कही जाती है ना कि 18,06,000 मील प्रति सेकंड होती है उसकी, जिससे कि इतनी दूर होती, मतलब इतनी स्पीड है, फिर भी क्या है, उसे पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितने 14 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जो ये सृष्टि है अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है, और क्या है, विष्णु भी विष्णु भी अनंत है, ब्रह्मा अनंत है, रुद्र अनंत है, परंतु क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, एकले कृष्ण। हमने पहले भी पढ़ा था ना, एकले ईश्वर कृष्ण। तो भगवान कृष्ण क्या है, एक ही है। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, अब जब अर्जुन को उनकी विभूतियों के बारे में पता चला और भगवान ने कहा कि मैं एक ही रूप में, मैं एक ही अंश रूप में, मेरी जो ये सारी वो है जगत, उससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ अर्जुन क्या कहते हैं भगवान को, अर्जुन उवाच वदनुग्राय मम गुह्यम् अध्यात्म संकीर्तम् यत्तद्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, आपने जिस प्रकार से मुझे अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, क्योंकि क्या है, हम क्या है 7वें में 9वें में 10वें में हम क्या है, भगवान की विभूतियों के बारे में, हम जो ये हमारा भक्ति योग का वो है सेक्शन है हमारा 7वें अध्याय से, हम क्या हो रहे हैं, भगवान की भक्ति के बारे में ही जानते समझ पा रहे हैं। हमने पहले 7वें अध्याय में पढ़ा कि भगवान ने बताया था कि मेरी पराशक्ति है, अपराशक्ति है। उसके भगवान बाद में बताया कि जल का स्वाद भी मैं ही हूँ,
वेदों में ओंकार हो, और इसी प्रकार से हमने बढ़ते हुए 9वें अध्याय में भी और फिर 10वें अध्याय में भी भगवान की जब विभूतियों के बारे में हमने जाना, तो इसी प्रकार अर्जुन क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुझे आपने जो आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया उसे जानकर मेरा अब मोह दूर हो गया। तो हमने जाना था कि हम क्या है, भौतिक जगत में जो प्राणी है वो तो क्या है, उनकी इंद्रियां क्या है, मोहित हो जाती है। परंतु जब हम शुद्ध भक्ति के द्वारा हम भगवान को शरणागति हमें प्राप्त होती है, तो क्या है, भगवान ने कल के अध्याय में बताया था ना, ददामि बुद्धि योगम हितम, और फिर बताया था ज्ञान रूपेण भास्वता। तो क्या है, भगवान क्या है, जब हम भगवान को शरणागति करते हैं और भगवान के बारे में, यहाँ तो देखिए अर्जुन क्या है, स्वयं भगवान से ही उनकी वाणी, उनके विभूति और ऐश्वर्यों के बारे में जान रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि मेरा ये सब जानने के बाद में मेरा मोह दूर हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि अब जब तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया, परंतु इसका अर्थ यह हुआ कि अब वो कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र ना मानकर या सामान्य मनुष्य नहीं मान रहे, परंतु क्या कर रहे, सब कारणों के कारण ईश्वर परम कृष्ण सर्व सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो क्या है, अब क्या है, वो भगवान को सभी कारणों का कारण मानते हैं, किंतु अब वो ये सोचते हैं कि भले ही कृष्ण को तो हर वस्तु का उन्होंने कारण मान लिया, परंतु हम जैसे जो जीव हैं, जो क्या है अपनी इंद्रियों के वश में हैं, या हमने पढ़ा कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं, या हम स्वयं को ही भोक्ता मानते हैं, स्वयं को ही स्वामी मानते हैं, तो वो क्या है, ऐसे लोग नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। तो इसीलिए क्या है, अब इस अध्याय में कृष्ण भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी क्या है, मुझे अपना दिव्य स्वरूप अर्थात अपना विराट स्वरूप दिखाइए, जिससे कि उनके स्वरूप को देखने के बाद में जो उनकी अलौकिक अर्थात जो दिव्यता है भगवान की, उसके बारे में हम जान पाए। तो यहाँ वो कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना। जीवित इकाई अर्थात हमने जाना था कि चाहे कोई भी चर और अचर प्राणी है, भगवान क्या कहते हैं, मैं उनमें हूँ। भगवान अपने वो बताते हैं कि वो सब मुझी से ही उत्पन्न है। तो वो कहते हैं कि हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होना अर्थात उनकी मृत्यु होना या नष्ट होना, उनके बारे में मैंने आपसे विस्तार से सुना, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या जाना था, अटूट महिमा अर्थात हम श्रद्धा पूर्वक अगर हम भगवान में ध्यान लगाते हैं या उनको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो हम क्या है, हम जान पाते हैं भगवान की दिव्यता को। तो फिर कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, अर्थात क्या कि जैसा आपने मुझे बताया, मैं अपने समक्ष आपको उसी रूप में देख पा रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार से प्रविष्ट हुए, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस अध्याय में ना, जो हमारा 11वां अध्याय है, तो हम यहाँ अर्जुन के 11 रसों का वर्णन किया गया। 11 रस क्या आप सुनेंगे, जैसे कि उनके भाव आते हैं कि वो अचानक क्या है भय में आते हैं, या अचानक से क्या है उनको असमंजस में आते हैं, और भगवान का रौद्र रूप देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या जो भाव, जो 11 रस है, वो इसमें बताए गए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भगवान आपका ना उसी उसमें दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे हमने जाना था कि भगवान ने क्या बताया था कि भगवान सभी चीजों के क्या है, मूल है, परंतु जब भगवान प्रकृति की संरचना करना चाहते हैं, उसको उत्पन्न करना चाहते हैं, तो भगवान क्या है अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु रूप में। तो वो कहते हैं कि मैं उसमें आपको देखना चाहता हूँ, कि जिससे कि आप इस दृश्य जगत अर्थात क्या ये जो भौतिक जगत है, जो ये दिखाई दे रहा है, इसमें आप किस तरह से प्रविष्ट हुए। हे प्रभु, मैं योगेश्वर, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे आप अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो देखिए हमने क्या जाना था कि भगवान को हम क्या है, हम भगवान को जो ये हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम नहीं जान सकते। भगवान को हम क्या है, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, अर्थात
दिव्य स्वरूप उनको क्या है। तो इसीलिए भगवान क्या है, आगे अब अर्जुन को दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान अपना दर्शन देंगे विश्व रूप में। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा, आप लोग बता सकते हैं क्यों कहा भगवान ने? कोई बता पाएगा ना, वो भगवान को क्यों कहा अर्जुन ने? क्या वो अर्जुन उनके ऊपर शक करते हैं कि भगवान स्वयं भगवान नहीं है? उन्होंने किस लिए कहा अर्जुन ने कि भगवान अब जी मुझे भारती अपना। माता जी। जी माता जी। हरे, हाँ ये भारती माता जी, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी हरे माता जी। कृष्ण की आवाज जी आ हरे रही है? कृष्णा। जी जी हाँ आ हाँ रही है बिल्कुल। माता जी, बोलिए। वो माता जी वो संसार को उनका रूप दिखाना चाहते थे, जी 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 उनका बहुत विराट अच्छा। रूप जी बहुत सुंदर। वो क्योंकि देख। देखिए माता जी जी, आज की भौतिक जगत में क्या है। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सुधीर प्रभु जी का भी हैंड रेस है। जी जी सुधीर प्रभु जी, जी बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर लें प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। वो अर्जुन ये जानते थे, अर्जुन महाराज, कि आगे आने वाले समय में जो हम बद्ध जीव हैं वो विश्वास नहीं करेंगे, हर एक अपने को कहेगा कि हम भगवान, हाँ भगवान। तो विराट रूप इसीलिए दिखाने के लिए कहा कि वो हम बद्ध जीवों को पहले ही समझाने के लिए कि भगवान का ऐसा विराट रूप होता है। अर्जुन स्वयं जानता था कि ये भगवान है, लेकिन वो हम बद्ध जीवों के लिए प्रश्न पूछ रहे थे, और ये सब भगवान की लीला थी एक्चुअल, है ना। जी थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी। थैंक यू भारती माता जी, थैंक यू सुधीर प्रभु जी, बहुत सुंदर आप लोगों ने बताया। तो देखिए अर्जुन जानते हैं, अर्जुन क्या जानते हैं कि कलयुग, अब तो कलयुग की शुरुआत हो रही है। तो अर्जुन जानते हैं कि हम जो जीव है ना, तो ये जो कलि भौतिक जगत में तो सभी, परंतु जो ये कलयुग के जीव क्या है, ये क्या है, जब तक उनको प्रमाण ना प्राप्त हो जाए, तो क्या उनको लॉजिकल हर चीज का प्रमाण चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इसीलिए क्या है, अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से, ताकि ये जो साधारण हम जैसे साधारण मानव है, ये क्या सोचेंगे, हमने तो पहले भी पढ़ा था ना 9वें अध्याय में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषेन तनुमाशितम। तो जैसे हम जैसे ये बद्ध जीव हैं या आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो भी भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो क्या सोचेंगे कि भगवान क्या है, कृष्ण एक साधारण से व्यक्ति हैं। तो उनको स्वयं कृष्ण पर कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो खुद भगवान के परम सखा हैं, परम भक्त हैं। हम पिछली स्लाइड्स में भी देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शरणागति ली भगवान से, और ना ही वो खुद को कोई खास समझते हैं कि मैं कोई खास हूँ इसीलिए ही मुझे भगवान का दर्शन हुआ, परंतु किस लिए कि जो जो हम जैसे बद्ध जीव हैं उनको बताने के लिए भगवान क्या है, एक साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान क्या है, स्वयं सभी कारणों के कारण है। तो अगर देखिए हमें आज एक हम उनका रीजन ये भी था कि आज क्या है, जैसे अभी सुधीर प्रभु जी ने बताया कि आज इस भौतिक जगत में क्या है, स्वयं ही सभी अपने आप को, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि किसी के पास भी जरा सी भी कोई शक्ति आ जाती है, अर्थात किसी के अंदर भी कोई गुण है, तो उसको क्या है, वो अपने आप को स्वयं भगवान मानने बैठ जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। देखिए बहुत सी तरह की अणुमा लघिमा इस तरह की बहुत सारी योग शक्तियां होती हैं कि जो योगी को भी मिलती हैं, परंतु ये क्या है, क्षणिक होती है। और फिर भी क्या है, ऐसी अगर कोई भी शक्ति किसी के पास है या नहीं भी है आज के दिन में, तो फिर भी क्या है, वो अपने आप को क्या है कि मैं परमेश्वर हूँ। आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, वो अपने आप को क्या है, परमेश्वर बताते हैं। कि आप लोग देखिए आजकल इतने ढोंगी आडम्बरी बाबा हैं, साधु हैं, जो कि क्या है, छोटी छोटी उन चीजों से जादुई शक्तियां दिखाते हैं और ये बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे मानो। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हम जीव है, हम क्या कह सकते हैं उनको कि ठीक है, अगर तुम भगवान हो तो तुम अपना विश्व रूप अर्थात सार्वभौमिक रूप दिखाओ। तो क्या तुम भगवान की तरह एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे भगवान ने ये हमारे जैसे बद्ध जीवों को बताने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे कृपा करके अपना विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान ने, अब भगवान उनको अपना विश्व रूप दिखाते हुए क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे श्लोका एक पढ़ देती हूँ।
श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोधकसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो भगवान यहाँ उनको अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए भगवान ने क्या है, भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ये जो नेत्र है भौतिक नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने क्या उन्हें दिव्य दृष्टि दी जिसके द्वारा वो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। तो यहाँ पे क्या है, जो देखो कृष्ण का हम जानते हैं, भगवान कृष्ण का रूप क्या है, भगवान अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा कि भगवान कृष्ण क्या है, अनेकों रूपों से पूरे जगत में क्या है, भगवान ही हर कण कण में है, परंतु क्या है जो कृष्ण के स्वरूप में भगवान क्या है, गोलोक धाम में उसी रूप में विराजते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो क्या है, वो भगवान के भक्त विश्व रूप को देखने के कोई इच्छुक नहीं है, परंतु क्या है यहाँ अर्जुन कृष्ण के इस रूप को देखना चाह रहे हैं, और वो देख रहे हैं जो कि सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम जो मेरे ऐश्वर्य अर्थात भगवान जो रूप दिखा रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, भगवान के उसी विश्व रूप में सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी देवता और विभिन्न प्रकार के जो रूप है उसमें दिखाई दिए उनको। तो भगवान कहते हैं हे भारत, लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को भी यहाँ देखो। तो भगवान के विराट रूप में क्या है, सभी भगवान ने बताया था कि सभी जीव जो है मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान अपने विश्व रूप में दिखा रहे हैं कि जितने भी वसु हैं, रुद्र हैं, अश्वनी कुमार और अन्य प्रकार के देवता सभी क्या है, भगवान के विश्व रूप में है। और तुम उन्हें अनेक आश्चर्यमय रूपों में को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी कुछ देखना चाहोगे उसे तत्क्षण ही मेरे इस शरीर में देखो। तुम मेरे इस शरीर में समय में ही मेरे इसी रूप में जो हमारा प्रेजेंट कॉल वो है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो देखिए भगवान के रूप में क्या देखा कि जो घट चुका है पहले हो चुका है वो भी देखा, या जो घटने वाला है वो भी देखा। तो वो क्या कह रहे हैं, तुम मेरे इस विश्व रूप में सब कुछ देखो, क्योंकि ये विश्व रूप क्या है, सब कुछ तुम्हें दिखाने वाला है। और यहाँ पर भगवान के विश्व रूप में सब कुछ है, चर तथा अचर। जैसे हमने आपको बताया था कि पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, और हाँ जो भी जी वो मूवेबल और नॉन मूवेबल चीजें हैं सभी चर तथा अचर, क्या जो चल सकती है और जो नहीं चल सकती। तो सभी कुछ क्या है तुम मेरे विश्व रूप में देख सकते हो, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे इस योग ऐश्वर्य को तुम देखो। तो अब यहाँ संजय के बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि संजय को भी क्या है, उनके जो गुरु हैं व्यास जी, उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा वो यहीं बैठे हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख पा रहे हैं। तो अब वो क्या बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को, संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दृश्यामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो अब वो क्या देख रहे हैं, परम रूप अर्थात भगवान योगेश्वर का क्या परम ऐश्वर्य देख रहे हैं। तो संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर, देखिए महायोगेश्वर क्या, जो हम योगियों के भी क्या है ईश्वर है, महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। यहाँ थोड़ा सा स्लाइड में वो है, तो आप लोग अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको बड़ा करके वो दिखाती हूँ। देखिए भगवान का जो विश्व रूप है, देखिए आप भगवान के विश्व रूप में क्या है, सभी प्रकार के आप देख पा रहे हैं देवी देवता, और जैसे ये देखिए अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सर्प है, और सभी प्रकार के क्या है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि भगवान के अनेकों अनेक मुख हैं,
भगवान के। और क्या है, उससे ही जो उसमें दिखाई दिया उनको कि जो कौरवों की सेना है वो चूर्णित होकर क्या है, भगवान के मुख में जा रही है। तो इस प्रकार जब उन्होंने, अर्जुन ने इस विश्व रूप में क्या देखा, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य उन्होंने देखे। और ये रूप कैसा था उनका, देवी आभूषणों से अलंकृत था। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भगवान के क्या है, विश्व रूप में असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है और असंख्य रूप में भगवान यहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं, शस्त्र विषय है, वो धारण किए हुए हैं। और देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए उन्होंने अनेक दिव्य प्रकार की सुगंधियां उसमें लगी हुई। तो सब कुछ इसमें क्या है, आश्चर्य में, तेज में असीम तथा सर्वत्र व्याप्त है। मतलब उसका कहीं से कहीं आप ही देखिए, आकाश से लेके और धरती तक जहां तक उनको दिखाई दे पा रहा था, तो उनको क्या है, कहीं कुछ भी वो नहीं समझ आ रहे, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ सिर्फ भगवान कृष्ण का विश्व रूप दिखाई दे रहा है। तो यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए, तो जिस प्रकार उनका प्रकाश इकट्ठा होके, आप ये देखिए, हम कहते हैं ना कि एक कमरे में एक बल्ब जला है, दो जला है, सैकड़ों जले हैं, तो इसी प्रकार है, हम तो सिर्फ एक ही सूर्य को जानते हैं, परंतु यदि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ हो जाए उदय, तो इस प्रकार से प्रकाश क्या दिखाई दे रहा है उनको, भगवान के विश्व रूप में से वो प्रकाश उनको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनका जो प्रकाश है शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो भगवान का क्या है, इतना तेज है कि हमारे अगर हजारों सूर्य भी इकट्ठे हो जाएं तो वो भी उनके सामने कम है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व रूप में असंख्य देवी देवता, और क्या है, उस समय अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। तो देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं कि हम तो क्या है, इतने सारे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड और उसमें से एक पृथ्वी के ऊपर, वो अगर आप लोगों ने कभी वो देखा हो कभी, तो क्या है, अगर हमारी पृथ्वी ऊपर से क्या है, एक सिर्फ डॉट के समान दिखाई देती है पूरे उसमें, तो आप लोग ये देखिए, तो और हम क्या है, उसमें भी हम इतने प्राणी हैं, इतने, तो उन्होंने तो क्या देखा है कि ब्रह्मांड को अलग 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 विभागों में देखा। तो ये कितना आश्चर्यमयी और कितना रोमांचमय उनको दर्शन हुआ होगा। तब उन्होंने क्या है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित होकर रोमांचित हुए। तो आप क्या भाव देख रहे हैं कि वो क्या, भय का भी भाव है उनका, मोहग्रस्त भी है, आश्चर्यचकित भी है। रोमांचित होकर अर्जुन ने प्रणाम करके और भगवान के सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगवान के विश्व रूप को देखकर वो मोहित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। अब अर्जुन ने भगवान को क्या कहा, आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं भगवान का विश्व रूप। तो हम इस प्रकार से भगवान के विश्व रूप के दर्शन कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए कि आप अनेक देवी देवता असुर सभी क्या है, भगवान के विश्व रूप में समाहित है। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं, हे भगवान, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, विश्वेश्वर अर्थात क्या, विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले और हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखाई देता है, ना कोई मध्य दिखाई देता है और ना ही कोई आदि दिखाई देता है। आपके रूप को उसकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि के भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो देखिए, हमने जाना ना कि हजारों सूर्य भी अगर मिल जाए तो उनकी रोशनी क्या है, उनका प्रकाश भगवान के चकाचौंध के सामने कम है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को देख रहा हूँ, जिसमें अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से ये विभूषित है।
अब क्या है यहाँ पर, क्या है, भगवान की वो स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि भगवान आप परम ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं और आप ही अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं भगवान के विश्व स्वरूप को। तो आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं और आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ अगर हम ध्यान लगाएं, हम मेडिटेट करें तो हम क्या है, अर्जुन के द्वारा हम भगवान के विश्व रूप को देखने में और समझने में हमें सहायता मिलेगी, या हम क्या है देख समझ सकते हैं भगवान के रूप। तो क्या बता रहे, यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों है उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो देखिए अब यहाँ उन्होंने भय का भाव देखा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं तथा महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाला विराट रूप देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं में की तरह मैं भी विचलित हूँ। तो यहाँ उनको विचलित भाव आया है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिषमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मानसिक संतुलन। तो अब उनका क्या है, तो देखिए हम जिस बारे में हम जान नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, भगवान का विश्व रूप क्या है, हम जहां तक कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो अर्जुन को वो स्वयं वो प्रकट किया है भगवान ने। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं के सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनमें के कुछ शिरों को अर्थात उनको मैं क्या है आपके दांतों से चूर्णित होते हुए आपके मुख में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूं उनको। तो जिस प्रकार नदियों की तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार जो ये योद्धा है आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि देखो समस्त जगतों का विनाश करने वाला काल मैं ही हूँ। तो हमने जाना था, हमने कल के उसमें बताया था भगवान ने क्या कहा था कि मृत्यु भी मैं ही हूँ। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भगवान क्या कहते हैं कि सभी जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो तुम्हारे सिवा अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अब भगवान क्या समझा रहे उन्हें, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष राज्य समृद्धम् मयेरवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाची। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं, सव्यसाची अर्थात क्या भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। भगवान ने यहाँ अपने रूप के द्वारा क्या बता दिया कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तुम क्या है, ये जो भी तुम ये योद्धा देख रहे हो, जो वो है सेनाएं, ये क्या है, सभी क्या है पहले ही क्या है ये सारे मारे जा चुके हैं, परंतु क्या है तुम तो सिर्फ क्या है निमित्त मात्र हो अर्थात कि कारण मात्र हो। तो उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और अपने यश को अर्जित करो, क्योंकि अगर तुम शत्रुओं को जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे, क्योंकि ये तो सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो तुम उठो और क्या है युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो तुम निमित्त मात्र क्या होता है, जो सिर्फ कारण, केवल कारण मात्र। भगवान तो क्या है
देखिए अब भगवान, हम कहते हैं ना कि ये हमारा काम हो गया, तो हम कहते हैं ना भगवान, अगर हम स्वयं हम भगवान को नहीं देख सकते तो हम किसी ना किसी के द्वारा भगवान हमारी वो सहायता करते हैं। तो हम कहते हैं ना भौतिक जगत में कि हमारे लिए ये निमित्त बन के आए हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम तो क्या है, केवल निमित्त तथा केवल मात्र हो, निमित्त मात्र हो। क्योंकि भगवान क्या है, जो भी ये सारा संसार क्या है, भगवान की इच्छा से ही चलता है, उन्हीं की इच्छा से ही गति मिलती है उसे। तो हम तो क्या है, जैसे हम क्या, हमने पहले दूसरे अध्याय में भी पढ़ा, भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें जो कर्तव्य कर्म दिए गए हैं तुम उन कर्तव्यों को करो। परंतु क्या होता है कि कई बार हम क्या है, अपनी जो हमारी मोहग्रस्त बुद्धि है या ज्ञान बुद्धि के कारण हम क्या है, उसका स्वयं को हम कर्ता मान लेते हैं कि ये कार्य तो हमने किया। परंतु देखिए यहाँ जब पढ़ने के बाद हम क्या जान सकते हैं कि कार्य तो क्या है, भगवान के द्वारा स्वतः ही हो रहे हैं, परंतु भगवान क्या है, अपने भक्त को सिर्फ उसका कारण मात्र बनाते हैं, उसकी प्रसिद्धि के लिए या उसके यश के लिए। तो अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं वो, द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथ च कर्णं तथान्यपि योधवीरान् मया हतांस्त्वजहिमावतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण एवं अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उठो और उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो देखिए ये भी क्या है, युद्ध, भगवान ने यहाँ क्या बता दिया कि युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। क्योंकि यहाँ क्या है, जो भी योजना होती है भगवान के द्वारा ही बनाई गई होती है। जैसे अभी हमने कहा, हम क्या है, कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका हम अहंकार कर लेते हैं, वो अगर हम नहीं करते तो ये कार्य ही नहीं होता। परंतु यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, स्वयं ही भगवान ने बता दिया कि युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अर्थात जो भी योजना है वो भगवान के द्वारा ही होती है। परंतु क्या है, भगवान अपने भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जो भी वो उनकी योजनाएं होती है वो अपने भक्तों के द्वारा उनको पूर्ण कराते हैं और उनको उसका श्रेय दिलाते हैं। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया और फिर भयभीत होकर और अद्भुत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन की स्थिति यहाँ पर कैसी आप लोग देख पा रहे हैं, अवरुद्ध स्वर में उन्होंने कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। तो देखिए हम क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या दिखाया गया, भक्त का और आसुरी प्रवृत्ति के, अभक्त लोगों का। जो भगवान को जानते हैं, भगवान की सत्ता को समझते हैं, तो वो क्या है, भगवान के हर कारण के पीछे उनको ये भगवान की कृपा मानते हैं। परंतु जो असुरगण है वो यहाँ क्या दिखाया गया, उनकी स्थिति को देखकर भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना हो। तो हमने जैसे आपको बताया था कि आगे अध्याय में भगवान क्या, ये क्या है, अर्जुन स्तुति के द्वारा भगवान को कहते हैं कि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण है। अक्षर अर्थात क्या होते हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो वो कारणों के आप कारण है तथा भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। अर्थात जानने वाले, जानने योग्य भी आप ही हैं और जी वस्तु को जानते भी आप ही हैं। अर्थात दोनों क्या है, आप ही समस्त क्या है, भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है और अनंत रूप क्या है भी आप ही हैं और ये संपूर्ण जगत, दृश्य जगत भी आपसे ही व्याप्त है। आपको मैंने अपना मित्र मानते हुए हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती ऐसे संबंधों से पुकारा है,
क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो मैं मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी मैंने किया हो, कृपा करके आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण शरणागत हो गए हैं अर्जुन, और कहते हैं कि यदि मैंने कई बार आराम करते हुए या साथ लेते हुए, खाते हुए या अकेले में कभी मित्रों की तरह आपका अनादर किया हो, तो भगवान आप मुझे मेरे सभी पापों को, अपराधों को क्षमा कर दीजिए। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं बहुत पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। तो कृपा करके आप मुझे, हे देवेश, हे जगन निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः अपना स्वरूप दिखाइए। तो देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भक्त क्या होता है, भगवान को उनके श्याम सुंदर स्वरूप में ही ध्याना चाहता है, पूजना चाहता है। तो उन्होंने, अर्जुन ने क्या है कि इस भौतिक जगत के जो लोग हैं उनको ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भगवान साधारण मनुष्य नहीं है, तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, याचना की कि आप मुझे अपना विश्व दर्शन रूप दिखाइए। परंतु उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि भगवान आप मुझे पुनः अपना भगवत स्वरूप दिखाइए। तो वो क्या कहते हैं कि हे विराट रूप, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो पहले उन्होंने यहाँ क्या, नारायण स्वरूप, चतुर्भुज रूप क्या है भगवान का, जो नारायण स्वरूप होता है भगवान का, उन्होंने कहा मैं आपका वो दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए आप रहते हैं, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि भगवान क्या है, भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में अलग अलग जगह विद्यमान होते हैं, जैसे राम, नरसिंह, नारायण, इस तरह से भगवान अलग अलग रूप तो भगवान के असंख्य हैं। कृष्ण भी जानते हैं कि भगवान वो, अर्जुन भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण तो क्या है, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, जैसे कहते हैं एकले कृष्ण भगवान है, परंतु उनके क्या है, रूप अनेक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व, भगवान क्या कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो किसी वेदों के अध्ययन से और ना ही किसी यज्ञ, दान या पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में देखा जा सकता हूँ। भगवान किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, कोई बता पाएगा भगवान किस रूप में देखे जा सकते हैं? अभी हम इतने दिनों से पढ़ पा रहे हैं, हमने क्या बताया था कि भगवान को हम किस रूप में पा सकते हैं? हरे कृष्णा, हरे कोई कृष्णा, बताने को? हैंड रेज करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा, हमने जाना था ना कि भगवान जी योगियों माता के। जी, भारती माता जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। जी भारती हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी नाम जप करके दर्शन कर सकते हैं। जी जी, कोई और बताना चाहेगा? थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो देखिए, हम क्या पढ़ते हैं, लौल्यम एकम मूल्यम। लौल्यम, भगवान को पाने की लालसा। तो भगवान को जब पाने की लालसा होगी तो क्या होगा, हम भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा करके, जैसे भी माता जी ने भी बताया, आज कलयुग में हम भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा। हमें चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता दिखाया कि हम नाम संकीर्तन, तो हम अगर भक्त ही, क्या है भगवान क्या कह रहे हैं कि सिर्फ जो भक्त है भगवान का वो ही भगवान को पा सकता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं ना तो किसी की वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ, दान और पुण्य या किसी भी प्रकार की कठिन तपस्याओं से मैं पाया जा सकता हूँ या देखा जा सकता हूँ। तो तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, तो अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और शांत रूप से अब तुम अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान ने पहले अर्जुन को क्या है, अपना नारायण स्वरूप अर्थात चतुर्भुज रूप, भगवान से उन्होंने क्या कहा था,
शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए जो आपका स्वरूप है, मैं उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। 2 भुजाओं वाला रूप क्या, जैसे कि जो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान का जो नारायण स्वरूप तथा श्याम सुंदर स्वरूप देखने के बाद अर्जुन ने किस प्रकार से उन्हें नमन किया। और फिर अर्जुन ने जब कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानव रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। क्योंकि जैसे हम आपको पहले भी बताया, भक्त क्या है, भगवान को उनके श्याम सुंदर रूप में पूजना चाहता है या प्रेम करता है या उनके प्रति भाव है उनका। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस रूप में देखकर अब जो मेरी प्राकृत अवस्था है वो मुझे प्राप्त हुई है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत ही दुष्कर है, क्योंकि इस रूप को देखने के लिए देवता भी ताक में देखने की ताक में बैठे रहते हैं। और उसको देखिए, हमने अभी जैसे आपसे पूछा था कि किस प्रकार से पाया जा सकता है भगवान को इस रूप में, तो भगवान ने क्या बताया, अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्त्यात्मनन्य शक्या भक्त्यात्मनन्य शक्या अहमेव विधोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो भगवान ने हमें कीवर्ड क्या बताया यहाँ कि हम भगवान को किस प्रकार पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं, और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान हमें कल के अध्याय में बता चुके हैं कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान हमें स्वयं ही उसके लिए ददामि बुद्धि योगम च, भगवान हमें स्वयं रास्ता दिखाते हैं, हमें गुरु प्राप्त कराते हैं जिनके द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मत कर्म कर्मणि परमो मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और जो मेरे लिए ही कार्य करता है, वह मुझे ही और जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ क्या बताया कि भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है कि सकाम कर्म और मनोधर्मों के कलमुष से, कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं बहुत बार कि हमें क्या है, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना है। तो और शुद्ध भक्ति में रहकर जो मेरे लिए ही कार्य करते हैं, और क्या है जीवन का लक्ष्य, जैसे अभी हमने क्या बताया, गौत्यम एकम मूल्यम, क्या है उसको किस चीज की लालसा है, सिर्फ भगवान को पाने की, उनका लक्ष्य क्या है, सिर्फ भगवान को पाना है। और ऐसा जीव जो सभी जीवों से मैत्री भाव रखते हैं, क्योंकि वो जानता है कि सभी जीवों में क्या है, परमात्मा वास करते हैं, वो भगवान का ही अंश है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो अब हम भगवान की जो भक्ति सेवा हमें कैसे शुरू करनी चाहिए, आप लोग जानते हैं कि सुबह हमारे इस्कॉन की उस पे साइट पे, अगर आप लोगों के पास लिंक होगा, नहीं तो माता जी आप लोगों को शेयर कर देंगी, हमारी 4:30 बजे मंगला आरती जो होती है उससे हमारी भक्ति की, जिससे कि हम कहते हैं कि हमारी साधना भक्ति की हमारी शुरुआत होती है। तो वहां पर क्या है, हमें क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें नाम जाप, जैसे भी माता जी ने बताया, भारती माता जी ने भी, कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, श्रील प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि इस कलयुग में हमें 16 माला मिनिमम से मिनिमम क्या है, हमें 16 माला जाप करना चाहिए।
तो हमें क्या है, माया नहीं त्रासती। तो इसकी हम शुरुआत किस प्रकार से कर सकते हैं, हम पहले एक माला शुरू करें, फिर 1 से 2, 2 से 3, हम धीरे धीरे उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए हमें क्या करना है, भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है, हमें भगवान को अपना हृदय देना, अर्थात पूर्ण मनसा कर्मणा वाचा, हमें क्या है, भगवान को पूर्ण शरणागति से पूर्ण भाव पूर्ण होकर हमें क्या है, भगवान का स्मरण करना है। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना है कि अर्जुन कृष्ण से अपना सार्वभौमिक रूप दिखाने को कहते हैं, उनका अनुरोध करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, दृष्टुम इच्छमेते रूपम, भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। और फिर सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने उनका दर्शन संजय भी कर पा रहे हैं दिव्य रूप का। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन का रूप अनुभव, और फिर कृष्ण का काल रूप, भगवान ने बताया कि कालो अस्मि, तो जो काल है वो भी मैं ही हूँ। और फिर अर्जुन की प्रार्थना, और फिर अर्जुन कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत। तो भगवान ने क्या बताया था कि भक्त मुझे कैसे जाना जा सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं इस चैप्टर के लिए कि यह कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप भी दिखाया, जो कि सबका भक्षण करने वाला है। तो यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस प्रकार कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। तो ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम जान गए हैं कि भगवान क्या है, अपने असंख्य रूपों में भगवान अपनी अभिव्यक्ति कर रहते हैं, और वह समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई भी अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दो भुज श्याम सुंदर स्वरूप। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान को कैसे जाना जा सकता है, प्रेम और भक्ति के द्वारा ही कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप के प्रति हम आसक्त होते हैं। जो भक्त हैं तो वो सदैव क्या है, उनको अपने हृदय में रखना चाहते हैं। और वो तो इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि इससे हमें क्या समझना है कि जो 11वें अध्याय का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और परम सार है। इस प्रकार हमारा आज का अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत हरे धन्यवाद, कृष्ण माता सभी जी। इतने ध्यान से इतने भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर हरे आपका कृष्ण कोई माता प्रश्न जी। है उस अध्याय के लिए तो आप लोग कोई पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, ये 11वां अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है माता जी। और जी जो 11वां, जो ये 55वां श्लोक है यहाँ पे, ये मुझे बहुत थोड़ा बहुत पसंद है माता जी। इसके जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर लिखा है और बोला है कि यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित करता है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। अतः भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है। माता जी, मुझे ये 11.55 है जो वो हमेशा से बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा है माता जी, जी। बहुत ही जी। सुंदर, ये बहुत ही सुंदर। देखिए माता जी, हम क्या है, हम बद्ध जीव हैं, जैसे हमने भी बात की कि हम क्या है, अहंकार वश कहिए या अज्ञान वश क्या है, सभी अपने को ही हम कारण मानते हैं। परंतु जब हम या तो देखिए सुन के भी इस अध्याय को, जैसे हम कहते हैं ना, गूज बम हो जाना कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, कितना हम
भगवान की उसको नहीं जान सकते हैं, परंतु यहाँ पढ़ने के बाद में हमें मतलब ऐसा महसूस होता है कि भगवान की क्या है, शक्तियां अनंत है, उनके रूप अनंत है, परंतु हम उनको ना जानते हुए हम इस भौतिक जगत में हम क्या है, इतने भी गलत कार्य करते हैं, अपने आप को कर्ता समझते हैं। ये जानकर बहुत ही सुंदर अध्याय है जी में। जी माता जी। भारती माता जी, आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये